हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं एमआरएस की ज्वाइनिंग को लेकर परेशान हैं, बट आज की इस वीडियो में आप लोगों के सभी डाउट क्लियर होंगे और आपको जो है ज्वाइनिंग भी जल्द ही मिलेगी। इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें डिस्कस करूंगी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं ये भी पूछ रहे थे कि एमआरएस ने हमारी जो है ज्वाइनिंग नहीं करवाई है, बट नेक्स्ट जो है डेपुटेशन बेस पे जो वैकेंसी है वो निकाली जा रही है, यानी नेक्स्ट के द्वारा डेपुटेशन बेस पे वैकेंसी निकाली जा रही है, बट ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है हमारी अभी तक। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चे कोर्ट केस को लेकर परेशान हैं। मेनली जो उत्तराखंड का केस है जिसकी हियरिंग कल है 30 अप्रैल को है, उसी चीज़ को लेकर परेशान है। और ये प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर भी किया था, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उसमें भी ये क्लियर किया गया था कि आपकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट के अंडर में होगा, चाहे आप किसी ने भी उस बेस पे जो है केस किया हो, बट वो इतना मैटर नहीं करेगा। वो चीज़ भी इस वीडियो में आपकी क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको एंड तक बने रहना है और वो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस करती जाऊंगी कि क्यों नेक्स्ट ने जो डेपुटेशन बेस पे जो वैकेंसी है वो निकाली है, और साथ ही आपका किन किन स्टेट के साथ नेक्स्ट ने जो है एमओयू साइन किया है। एमओयू बेसिकली होता क्या है वो इस वीडियो में हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो नेक्स्ट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है डेपुटेशन बेस पे, जैसे कि देखिए ये 2022 और 23 की रिपोर्ट है। इसमें पहले ही जो है ये कुछ पोस्ट दी हुई थी जिसमें बताया गया था कि ये पोस्ट जो है खाली रहेंगी। तो पहले मैं बात करती हूँ 2024 में जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपकी 3 पोस्ट रहेंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2024 का नोटिफिकेशन में 3 पोस्ट वैकेंट हैं और 3 ही पोस्ट 2022 और 23 के जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें दिखाई गई है। और ये पोस्ट खाली थी उस टाइम पे भी, और जिनको अभी जो है ये प्रोसेस जो है उनका अब फिल किया जाएगा। एक तरीके से ये फिल होंगी डेपुटेशन बेस पे, जिनका प्रोसेस यानी जिनकी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी जो है अंडर प्रोसेस था उस टाइम पे, बट अभी 2024 में फिल करवाई जाएंगी। उसके बाद आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपकी सिविल और इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट निकाली गई हैं जूनियर इंजीनियर की। ये भी आपकी डेपुटेशन बेसिस पे ही निकाली गई हैं, क्योंकि ये 2022 में ये चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी थी, इसीलिए अभी 2024 में 2022 और 23 में ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी। अब 2024 में जो है ये वैकेंसी फिल की जा रही है ऑन डेपुटेशन बेसिस पे। दूसरी मैं बात करती हूँ आपकी डिप्टी कमिश्नर की भी एक पोस्ट निकाली गई है। हालांकि 2 पोस्ट खाली थी 2022-23 में, बट अभी जो है फिलहाल एक पोस्ट निकाली गई है, वो भी डेपुटेशन बेसिस पे ही निकाली गई है। और मैं आपकी बात करती हूँ अब जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी प्राइवेट सेक्रेटरी की। वो भी आपकी एक पोस्ट निकाली गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2024 के नोटिफिकेशन में। तो ये भी सीट जो है एक निकाली गई है और ये भी डेपुटेशन बेसिस पे ही फिल की जाएगी। दूसरी आपकी रहेगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। ये भी आपकी 2 पोस्ट निकाली गई हैं, हालांकि 4 पोस्ट खाली हैं, बट 2 पोस्ट डेपुटेशन बेसिस पे फिल की जाएंगी और 2 पोस्ट आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा फिल की जाएंगी। तो आई होप आपकी जो 2024 में जो पोस्ट निकाली गई हैं नेक्स्ट के द्वारा वो क्यों निकाली गई हैं, आपको इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं बात करती हूँ कि नेक्स्ट और स्टेट सोसाइटी के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है। अब मैं बात करती हूँ कि नेक्स्ट के द्वारा एमओयू जो साइन करवाया गया है स्टेट सोसाइटी की तरफ से वो क्या होता है। एमओयू बेसिकली देखिए होता है एक एग्रीमेंट होता है जो 2 पार्टीज़ के बीच में करवाया जाता है। दैट मीन्स जो भी स्टेट सोसाइटी के स्कूल थे या स्टेट सोसाइटी हैं और नेक्स्ट में यानी कि नेक्स्ट ने जो एग्रीमेंट किया है वो उन दोनों कंडीशन और जो भी उनकी टर्म और कंडीशन है, तो दोनों पार्टीज़ ने वो टर्म और कंडीशन एग्री की हैं, तभी जो है एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था उस एमओयू में कि जो भी अब एक तरीके से जो स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये डिसाइड किया गया था कि नेक्स्ट ही अब सारी रिक्रूटमेंट जो है सभी जितनी भी आने वाली रिक्रूटमेंट है और जो अभी की जो रिक्रूटमेंट है वो सभी नेक्स्ट के अंडर में ही करवाई जा रही हैं, और आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी होंगी वो नेक्स्ट के द्वारा ही करवाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पर नेक्स्ट काम करेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, आप सभी को पता है, जो किसके अंडर में काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के अंडर में काम करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी टीचर्स की, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो, वो सभी जो है सेंट्रल लेवल पर करवाई जाएंगी। दैट मीन्स नेक्स्ट के द्वारा वो सभी चीज़ें करवाई जाएंगी। इसमें स्टेट सोसाइटी का कोई रोल जो है नहीं होगा। स्टेट सोसाइटी, अब बात करते हैं कि फिर स्टेट सोसाइटी का काम क्या होगा। तो देखिए स्टेट सोसाइटी का काम होगा जो भी मैनेजमेंट की चीज़ें होंगी, चाहे अब आपने देखा होगा कि आपके जो डीवी करवाए गए थे तो वो स्टेट सोसाइटी के द्वारा जो है वो करवाए गए थे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जो छोटे एक तरीके से जो नेक्स्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा तो वो स्टेट सोसाइटी को मानना होगा, जैसे कि आपके डीवी स्टेट सोसाइटी की तरफ से करवाए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें स्टेट का काम होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी कि जो भी अब रिक्रूटमेंट होगी वो नेक्स्ट के द्वारा करवाई जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कि एमओयू किन स्टेट के बीच में साइन हुआ है, और जो मैं बात करूँ एमओयू की तो वो जो है जो वैकेंसी निकाली गई है वो उन्हीं स्टेट में निकाली गई हैं जिनमें एमओयू साइन हुआ है।
ठीक है। तो वीडियो PDF थोड़ी सी लंबी है, बट आपको स्क्रॉल मैं फास्टली थोड़ा करके दिखा देती हूँ। बाकी इस PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन नेस्ट एंड स्टेट EMR सोसाइटी। तो यहाँ पे आप जितने भी स्टेट हैं और जिन्होंने साइन किए हैं MOU, यहाँ पे वो देख सकते हो आप कि किन किन स्टेट ने MOU साइन किए हैं। और आपको देखिए उन्हीं स्टेट में वैकेंसी 2023 की देखने को मिली होंगी, क्योंकि जिन्होंने MOU साइन नहीं किया है अभी उन स्टेट में वैकेंसी नहीं आई है। दैट मीन्स बिहार में अभी वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि MOU इनके बीच में साइन नहीं हुआ है। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपकी जो वेस्ट बंगाल की और तमिलनाडु की रहेंगी। जैसे तमिलनाडु में भी अभी MOU साइन नहीं हुआ है और ना ही वेस्ट बंगाल की तरफ से अभी MOU साइन हुआ है। तो जिन स्टेट सोसाइटी की तरफ से MOU साइन हुआ है उनको उनकी तरफ से वैकेंसी एक तरीके से निकाली गई है, अभी उन्हीं स्टेट में वैकेंसी निकाली गई है। और ये आपका मैं बात करती हूँ उत्तराखंड की, क्योंकि मेनली बच्चे उत्तराखंड को ही लेकर परेशान। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तराखंड की जो स्टेट है उन्होंने भी यहाँ पे MOU साइन किया हुआ है। दैट मीन्स जो केस सचिन चमोली जी और किसी और के द्वारा भी जो है 2-3 पर्सन और हैं उनके द्वारा जो केस किया गया है, तो उस केस का कोई आधार ही नहीं है, उस केस का कोई बेस ही नहीं है। जब नेस्ट और उत्तराखंड की जो स्टेट सोसाइटी उनके बीच में ये जो भी टर्म और कंडीशन थी, जो भी MOU है वो साइन हो चुका है, तो उस केस का कोई आधार ही नहीं बचता है। इसी वजह से कोर्ट ने वो स्टे भी हटाया था कि आप जो है नेस्ट को ऑर्डर भी दिया था कि आप जो है रिक्रूटमेंट आगे रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखिए। इसीलिए उनके को जो स्टे है वो हटाया गया था। और बाकी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर भी की थी कि स्टे का कोई आधार नहीं है, सॉरी कोर्ट जो केस है उसका कोई आधार नहीं है। तो आपको उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। चाहे कोई भी आपको ये कहे कि कोर्ट केस की वजह से आपकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है और डिले हो रही है आपकी ज्वाइनिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केस का कुछ भी इसमें मैटर आपकी ज्वाइनिंग में नहीं है, ठीक है। इलेक्शन की वजह से भी आपकी ज्वाइनिंग में कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी परमिशन मिल चुकी है। डिले मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि सेकंड DV अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसे ही सेकंड DV 2 या 3 दिन में अगर कोई ऐसा 2 या 3 दिन का काम होता है DV का, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद मई में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाएगी। जून में आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी और जुलाई तक होपफुली आप सभी लोग जो हैं अपने नए सेशन के लिए जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, सभी टीचर्स अपने स्कूल में होंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। आई होप आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। बाकी और अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूंगी। कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी हमेशा मैं वही शेयर करूंगी। और बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।